हमारे खेल प्रकोष्ठ को और राष्ट्रीय लोकदल की नीति को बैठक यहाँ हो रही है और प्रेस वार्ता भी है। क्या कुछ प्रयोजन है, जानना चाहिए। आज पहले मैं परिचय दे दूं। चौधरी नीरपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, खेल प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय लोकदल, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी। आज जो खेल प्रकोष्ठ की ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य पदाधिकारियों की यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है संगठन को मजबूत करना, संगठन का विस्तार करना, संगठन को गतिशील आगे बनाना और खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना और खिलाड़ियों को जितना भी हमारे पार्टी की तरफ से मदद की जा सकती है या बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए हर कदम बढ़ाएं। दूसरा हमारा एजेंडा है अगले महीने संदेश रथ या चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ द्वारा निकाली जा रही है। ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी। सहारनपुर से इसका शुभारंभ होगा और ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सब जिलों में होते हुए आगरा मथुरा तक जाके फिर 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर दिल्ली के किसान घाट पर इसका समापन किया जाएगा यात्रा का। इस यात्रा का उद्देश्य होगा चौधरी साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाना और इस रथ यात्रा के माध्यम से जिस जिस जिले में ये रथ यात्रा जाएगी वहां खेलों की प्रतियोगिता है, एक मिनी ओलंपिक खेल का आयोजन करना, जिससे हमारे जो ये टैलेंट है, नई प्रतिभाएं ये बाहर निकल कर आए, इनको प्रोत्साहन मिले, जागरूकता बढ़े और इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हम मिनी ओलंपिक का आयोजन विनोद पहलवान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक तोमर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे जगराज जी, राष्ट्रीय महासचिव हमारे डॉक्टर संजीव आर्य जी, राष्ट्रीय महासचिव हमारे शैलेश ढाका जी, सतवीर सिंह राष्ट्रीय सचिव, शिव कुमार जी। तो हम सब साथी मिलकर इस मिनी ओलंपिक का, हमारी पूरी टीम खेल प्रकोष्ठ की मिनी ओलंपिक का आयोजन मेरठ में कराने जा रही है जी। ये खेलों का महाकुंभ लगेगा, आज उसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस खेलों के महाकुंभ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी प्रतिभाग लेंगे और जिसमें कम से कम जो है 15 खेलों का आयोजन इसमें किया जाएगा और ये खेलों का महाकुंभ मेरठ में ही आयोजित करा जाएगा। मुख्य एजेंडा आज का हमारा ये है। जो बता रहे हैं कि एक कार्यक्रम आप शुरू करने जा रहे हैं, जो गांव गांव जाएंगे जी, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, वो कितनी तारीख से शुरुआत होने जा रही है? 23 ये तारीख को जिसका समापन 21 नवंबर से सहारनपुर से चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा निकलेगी और ये शामली बड़ौत होते हुए फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा सब होते हुए गौतम बुद्ध नगर 23 तारीख को इसका समापन होगा। और ये हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 लोकसभा और 75 विधानसभाओं में हमारी ये रथ यात्रा जाएगी और हम गांव गांव जाकर चौधरी साहब का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। हमारी जो ये न्यू जनरेशन है ये भूल चुकी है कि चौधरी साहब का योगदान इस देश के लिए क्या रहा। तो हम इसमें सबको बताएंगे। इसके लिए हम एक कैटलॉग, एक बुक तैयार करवा रहे हैं 6-7 पेज की, जिसमें चौधरी साहब का पूरा विवरण होगा, पूरी जीवनी होगी। चौधरी साहब ने कहाँ जन्म लिया, चौधरी साहब कब राजनीति में आए, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री कब रहे, मंत्री कब रहे और मंत्री काल में, प्रधानमंत्री काल में, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हमारे किसानों को क्या दिया, युवाओं को क्या दिया, इस देश को क्या दिया। आज उन्हीं की देन है, आज किसान मान सम्मान से जी रहा है, लेकिन हमारा युवा भूलता जा रहा है उनका योगदान। तो उनकी विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। चौधरी साहब के जितने भी अनुयायी हैं उन तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं कि उन तक ये संदेश पहुंचे और युवाओं से इस रथ यात्रा के माध्यम से हम आह्वान करेंगे कि चौधरी साहब के आदर्शों पर चलकर, उनकी नीतियों को अपनाकर एक नए भारत का निर्माण करें, एक नए सशक्त निर्माण करें और देश को आगे बढ़ाएं, उनकी विचारधारा पे चलें और चौधरी साहब के जो जीवन परिचय है, उनका जो जीवन रहा है हमेशा देश के लिए, उससे कुछ सीख लें। एक सवाल और है मेरा, जो देख रहे हैं कि अब ये जो बेटियां जो सम्मानित की जानी है आरएलडी के चीफ आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है जो इतना लेट आ रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं उसी दिन संजीव बालियान पहुंच गए, बाकी लोग भी पहुंच गए, तमाम लोग उसी दिन पहुंच गए, हालांकि आरएलडी के भी तरफ से भी लोग पहुंचे थे।
लेकिन ये मतलब ये तारीख क्यों रखी गई है? इतना तो समय कभी भी आके नहीं सम्मानित किया नहीं, जा सकता है। वो लेट नहीं आ रहे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जापान गए हुए हैं। यहाँ से सांसदों का एक डेलीगेशन जापान गया हुआ है टूर पर, और वो 14 को वापस आ रहे हैं। वो अकेले नहीं है, वो 10-12 सांसदों का डेलीगेशन है जो जापान इस गया वजह है। से वो सबके साथ गए, इस वजह से नहीं। ये तो प्रोग्राम अब से 2 दिन पहले ही हो गया होता। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी इस समय जापान में है। जब वो आएंगे वापस तो 16 को प्रोग्राम लगा दिए गए। और ऐसा नहीं है, हम राष्ट्रीय लोकदल इस काम में सबसे आगे है। बेटियों का सम्मान करने के लिए, बेटियां हमारे देश का गौरव है, बहुत बड़ा मान बढ़ाया है। और कल बड़ौत के चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट में 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है जो एशियाड जीत कर ला रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव खेल प्रकोष्ठ के डॉक्टर संजीव आर्य जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बड़ा आयोजन कल बड़ौत में किया जा रहा है उनको सम्मानित करने के लिए, खिलाड़ियों को। तो राष्ट्रीय लोकदल कहीं पीछे नहीं है। हमारा तो नारा है, खिलाड़ियों के सम्मान में राष्ट्रीय लोकदल मैदान में। अभी बता रहे थे प्रदेश अध्यक्ष की पार्टी मुखिया ने अपनी जो पूरी निधि है वो खिलाड़ियों को दी है, किस तरह से है थोड़ा बता पाएंगे? पहले देश के ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए देने की घोषणा करी है। उसी कड़ी में वो क्रमवार जहां जहां घोषणा कर रहे हैं, कहीं मिनी स्टेडियम, खेल मैदान, कहीं किसी का को जिम देना, किसी को कुश्ती का मैच देना, किसी को ऑडिटोरियम देना, कहीं एथलेटिक ट्रैक बनवाना, उसके हिसाब से जगह जगह पे ये धनराशि दी जा रही है। और आज तक किसी सांसद ने ऐसा कदम नहीं उठाया। पहले सांसद हैं जिन्होंने पूरी सांसद निधि खेल प्रोत्साहन खिलाड़ियों को देने की घोषणा करी है। उनका विचार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार है कि जो खिलाड़ी हैं, जो एक नई नई प्रतिभाएं जो उभर कर आ रही हैं, बहुत से खिलाड़ी धन अभाव में रह जाते हैं। कोई भी बच्चा खिलाड़ी धन अभाव में ना रहे, उनको बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास करें, ताकि वो आगे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरव करें। हम उनको बढ़ाने के लिए पूरा उनका सहयोग करें हर तरीके से। और उसी कड़ी में हमारा खेल प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ पूरे तत्परता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, सब जगह हम लोगों की टीम है लगी हुई है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी टीम इतनी मजबूत, हमारे दीपक तोमर जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के, इनके नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी टीम बड़ी मजबूती के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। कई एकेडमियां, स्पोर्ट्स एकेडमियां स्थापित कराई है और इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हमारा खेल प्रकोष्ठ इसमें रात दिन लगा हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले परिचय हम आपका जानना चाहेंगे और साथ में जानना चाहेंगे, देख रहे हैं कि खासतौर से अगर बात करें, आरएलडी मुखिया ने अपनी पूरी सांसद निधि दी है खेलों के लिए, प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, किस तरह से बताएंगे, कहेंगे और क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ अभी तक इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि मतलब कुछ सुधार हो खेलों की? मेरा नाम दीपक तोमर है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ का। और जैसा कि हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने अपनी पूरी सांसद निधि खेल प्रतिभाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए देने का निर्णय लिया है और उस पर काम चालू हो गया है। मुजफ्फरनगर के गांव साहटू में उन्होंने एक मिनी स्टेडियम की घोषणा की थी, जिसमें पैसा भी आवंटित हो गया है, डीएम साहब के खाते में पहुंच गया है और उस पर काम चालू हो गया है। दूसरा, उन्होंने स्टेडियम जो हमारे जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ौत में है, उसमें उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक देने का काम किया है। और एक उन्होंने मिनी स्टेडियम बाजना मथुरा के एक इंटर कॉलेज में देने की उन्होंने शुरुआत की है। अभी कुछ दिन पहले माननीय जयंत चौधरी जी राजस्थान के अपने कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में एक इंडोर मिनी स्टेडियम देने के लिए अपनी सांसद निधि से अनुदान दिया है। और उससे पहले भरतपुर में भी उन्होंने अपनी सांसद निधि से मिनी खेल स्टेडियम के लिए अपनी सांसद निधि से अनुदान दिया है। धन्यवाद।